हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का एसएसटी और इसका फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज आज हम लोग बनाएंगे। तो पहला है पार्ट ए, सेलेक्ट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर, आवर सराउंडिंग इन्फ्लुएंसेस आवर। ऑप्शन है लाइव्स, बी में है ऑक्यूपेशंस, सी में है स्लीपिंग हैबिटेट। तो इसका आंसर होगा लाइव्स, यानी कि ऑप्शन ए। सेकंड है द लैंड सरफेस फॉर्म्ड। ऑप्शन ए है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर होगा लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। ऑप्शन है ए में रिवर्स, बी में फॉरेस्ट, सी में फैक्ट्रीज। तो इसमें आप लोग फॉरेस्ट आप लोग टिक कीजिएगा। पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर, डैश एंड डैश कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कीप ऑन इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तो इसका आंसर होगा बायोटिक एंड एबायोटिक। सेकेंड है डैश इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द सरफेस। तो इसका आंसर होगा लिथोस्फीयर। थर्ड नंबर, एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ लाइक अ थिन डैश ऑफ एयर। तो इसका आंसर होगा लेयर। फोर्थ नंबर, ऑल डैश फाउंड ऑन अर्थ आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। तो इसका आंसर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। 5 नंबर, द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर डैश एंड डैश। तो इसका आंसर होगा प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। पार्ट सी देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आवर इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ सराउंडिंग्स वी लिव इन। तो इसका आंसर होगा ट्रू। सेकंड, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ट्रू। थर्ड नंबर, लिथोस्फीयर रिफर्स टू ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये फॉल्स होगा। फोर नंबर, देर आर 5 मेन्स लेयर इन द एटमोस्फेयर। फॉल्स। 5 नंबर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। यह फॉल्स होगा। पार्ट डी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर है एक्सटर्नल कंडीशन विच हेल्प थिंग्स टू एग्जिस्ट। तो इसका आंसर होगा इन्वायरमेंट। सेकेंड, ऑल टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इसका आंसर होगा एबायोटिक। थर्ड नंबर, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। इसका आंसर होगा क्रस्ट। पार्ट ई, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसका आंसर होगा फिजिकल इन्वायरमेंट encompasses the non-living components, whereas biological environment encompasses the living things component. Second, atmosphere and hydrosphere. तो इसका आंसर होगा द एटमोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ, whereas hydrosphere refers to all the water bodies on the earth's surface. Part F, answer the following questions orally. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स इन्वायरमेंट। इसका आंसर होगा इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग और कंडीशन विद इन विच अ पर्सन, एनिमल्स और अ प्लांट एग्जिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोस्फीयर। इसका आंसर होगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट बिकॉज इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द एटमोसफियर. अब पार्ट करते हैं पार्ट जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. फर्स्ट नंबर है डिफाइन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो इसका आंसर होगा बायोटिक का द बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज लिविंग बीइंग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन. एबायोटिक में होगा द एबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग इन द इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, वाटर एटसेट्रा. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर. इसका आंसर होगा ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर लाइक ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा. थर्ड नंबर है डिफाइन बायोस्फीयर. इसका आंसर होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लेयर ऑफ एटमोसफियर इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सस्टेन लाइफ. अब देखेंगे पार्ट एच, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट. इसका आंसर होगा इन अदर वर्ड्स इन्वायरमेंट्स रिफर्स टू ए फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स. इट इनकम्पासेस द फिजिकल और नॉन लिविंग, जिसको बायोटिक बोलते हैं,
एंड बायोलॉजिकल और लिविंग, जिसको हम बायोटिक बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ. Abiotic components include soil, water, and air, which tends to make up the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere respectively. Whereas biotic components includes all the life forms present in all the spheres like plants, animals, and human beings. Second question है, explain the spheres of environment. इसका आंसर होगा, environment can be classified into four major spheres. फर्स्ट है लिथोस्फीयर, जिसको बोलते हैं लैंड. इसका आंसर होगा, द लिथोस्फीयर और द क्रस्ट इज द हार्ड टॉप लेयर एंड इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, जिसको वाटर बोलते हैं हम लोग. हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस. थर्ड नंबर है एटमोस्फियर, यानी कि एयर. द एटमोस्फियर इज द larger of air, sorry, the atmosphere is the layer of air that surrounds our earth. और next है biosphere. Biosphere is a very small part of earth where land, water and air interact with each other to sustain life. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन इन्वायरमेंट. इसका आंसर होगा, ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर. In fact, humans are the only living organism who have consciously altered the environment to suit their needs. In order to fulfill their needs, humans have modified their natural environments through various activities. This is resulted in description of the ecological balance. So we need to be sensitive and aware of the various environment problems and take care not to destroy our environment एनी फर्दर. तो ये था आपका एक्सरसाइज, कंप्लीट हुआ. आप लोग इसको फेयर करना और याद करना. मिलते हैं अगले